जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जया एकादशी के विषय में कि माघ शुक्ल जया एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, इसके व्रत को कैसे करना चाहिए, इस तिथि की महिमा क्या है, क्या भगवान श्री कृष्ण इसके विषय में कहते हैं, इस व्रत को पूर्ण कैसे करना चाहिए अर्थात पारण कैसे करना चाहिए, इस व्रत के क्या है, पूजन कैसे करना है, कब इसको पूर्ण करना चाहिए, और दशमी तिथि अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व के नियम जो हैं वो कब से आरंभ होंगे और क्या नियम होंगे, इस दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो कौन से कर्म हैं जो इस दिन भूल के भी नहीं किए जाने चाहिए अन्यथा पाप उत्पन्न होता है। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी आने वाली माघ शुक्ल जया एकादशी के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। आपसे है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमात्मा वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय भक्तों, माघ मास की प्रत्येक तिथि की बड़ी महिमा है। माघ मास में बसंत पंचमी आती है, माघ मास में शुक्ल तृतीया की बड़ी महिमा है, माघ शुक्ल पंचमी की बड़ी महिमा है, और माघ शुक्ल अष्टमी जिस दिन दुर्गाष्टमी होती है नवरात्रों की, गुप्त नवरात्रि की, उसकी बड़ी महिमा है। माघ शुक्ल नवमी की भी बड़ी। तो माघ मास बड़ा महत्वपूर्ण माह होता है। भगवान नारायण कहते हैं कि जो माघ स्नान करता है या माघ मास की एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पापों का वो नाश कर देते हैं। माघ मास की अपनी अद्भुत महिमा है साहब। माघ मास के विषय में आप जानते ही हैं, माघ स्नान से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब माघ मास का शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है तो वहां तो एक एक तिथि में भर भर के पुण्य है। देखिए, इस बार द्वितीया को अर्थात 20 तारीख को द्वितीया होगी और द्वितीया को बड़ा ही शुभ योग बन रहा है, व्यतिपात योग, और पंचक अनंत गुना फल है इसका। उसके बाद माघ शुक्ल तृतीया के विषय में कहा ही गया है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि माघ शुक्ल तृतीया पर जो प्रातः काल स्नान करता है और भगवान शंकर की आराधना करता है, उनको तिल और जल अर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश होता है। माघ शुक्ल सब जानते हैं, बसंत पंचमी होती है, माघ शुक्ल अष्टमी और नवमी, ये दोनों ही गुप्त नवरात्रि के दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी है। उसके बाद एकादशी आ जाती है। शास्त्र कहते हैं कि जया एकादशी मनुष्य को जय दिलाने वाली है, विजय दिलाने वाली है। जो मनुष्य इस दिन विधिवत भगवान नारायण का पूजन करता है और भगवान नारायण को शंख से स्नान कराता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। इस एकादशी का पुण्य कई हजार गुना अधिक कहा गया है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी उन सभी मनुष्यों के लिए बहुत अधिक कल्याणकारी है जिनके जीवन में किसी न किसी प्रकार की समस्या परेशानी चल रही है। अगर वो परेशानियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जया एकादशी बहुत ही कल्याणकारी होती है। ये एकादशी मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाली है। जिस प्रकार से इसने 2 गंधर्वों के पाप को नष्ट कर हुए और देवराज इंद्र के श्राप को नष्ट करते हुए उन्हें पुनः गंधर्व रूप प्रदान किया था, उसी प्रकार से जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके भाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। यदि आप इसके नियमों का पालन करते हुए व्रत करते हैं और पूर्ण करते हैं तो विधि विधान से व्रत करने वाले मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। इस एकादशी पर पितृतर्पण अवश्य करना चाहिए। पितृतर्पण यूं तो प्रत्येक एकादशी पर बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन माघ
मास में तिलयुक्त जल से तर्पण, और वो भी एकादशी पर आपके पितरों अधिक तृप्ति प्रदान करता है। तो इसके विषय में भी आगे बताऊंगा कि कैसे आपको यह तर्पण करना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से माल्यवान तथा गंधर्व कन्या पुष्पवती दोनों का उद्धार हुआ था। जब देवराज इंद्र ने उन्हें श्राप देकर पिशाच योनि में भेज दिया था, तो अनेकों वर्षों तक इन दुखों को भोगते हुए एक बार में उनसे इस जया एकादशी का व्रत हो गया, और अनजाने में ही उनसे रात्रि का जागरण भी हो गया। इसके पुण्य प्रभाव से जैसे ही अगले दिन द्वादशी का सूर्य उदय हुआ, इन दोनों का वह जो श्राप देवराज इंद्र के द्वारा दिया गया था नष्ट हो गया, और इन्होंने पुनः अपने गंधर्व रूप को प्राप्त किया। इस प्रकार से ये एकादशी मनुष्य के बड़े बड़े पापों का नाश कर देती है। जब अनजान किए गए व्रत से ये लाभ है, तो जो संकल्पित होकर व्रत करेगा आज बार को लाभ है, नष्ट प्रभावी है। पूजन करेगा, उसके पुण्य की महिमा का वर्णन करना तो किसी के लिए संभव ही नहीं। तो प्रश्न आता है कि ये व्रत जब इतना अधिक फलदायी है, तो व्रत करना कैसे चाहिए, व्रत की विधि क्या है और नियम क्या है, और किस प्रकार से इसका पालन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी के एक दिन पूर्व आपको अपने व्रत के नियमों को धारण कर लेना चाहिए, जो कि दशमी तिथि के नियम कहे गए हैं। इन नियमों के अनुसार मनुष्य को दशमी तिथि को ही व्रत के एक दिन पूर्व ही मांस मदिरा का सेवन बंद कर देना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं परंतु अपने जीवन में मांस मदिरा का सेवन भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को एक दिन पूर्व ही इसका त्याग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज खाएं और कल छोड़ें। व्रत के एक दिन पूर्व लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है। कहते हैं कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत कर रहा है उसे ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन बाल धोना मना होता है। एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते। जो बाल धोने का हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें शास्त्रीय जानकारी आपको प्रदान की थी, वहां भी हमने वर्णन किया था कि एकादशी पर बाल नहीं धोने चाहिए, क्यों नहीं धोने चाहिए इसका भी वर्णन किया था। एकादशी और द्वादशी दोनों ही तिथियां महिलाओं के बाल के लिए वर्जित कही गई है, इसीलिए दशमी तिथि को बाल धो के आपने ब्रह्मचर्य धारण कर लेना चाहिए। ब्रह्मचर्य जो है एक अनिवार्य नियम है, एकादशी के व्रत इसका पालन करना ही चाहिए। दशमी तिथि को ब्रह्मचर्य धारण करेंगे और पारण तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तन की शुद्धि का पालन करना है, और मंत्र वाली कोठी मंत्र वाली है कि शुद्धि का पालन करना है। दशमी तिथि से ही शहद का प्रयोग वर्जित कहा गया है। तो आप यदि एकादशी के व्रत पंचामृत जब बनाएं तो उसमें शहद का प्रयोग नहीं करेंगे, द्वादशी को भी नहीं करेंगे। एकादशी में चावल आदि नहीं खाए जाते हैं, ये तो सब आप जानते ही हैं, बताने की बात नहीं। एक दिन पूर्व ही मसूर की दाल का प्रयोग भी वर्जित कहा गया है। लाल मसूर की जो दाल होती है ना, उसे दशमी तिथि को ही त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से इन त्याग को करते हुए आपको दशमी तिथि का पालन करना है। दशमी तिथि को एक वक्त का आहार कहा गया है। यदि आपके लिए ये नियम पालन करना संभव है, अवश्य करना चाहिए। केवल दिन में दिवसकालीन समय में ही आपको अन्न ग्रहण करना चाहिए, रात्रिकालीन बेला में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के समय बहुत सारी दवाइयां चल रही होती हैं, बहुत सारी शारीरिक परेशानियां हैं, तो जिनसे ये नियम पालन ना हो, वो ऐसा नहीं कि अपने स्वास्थ्य के साथ कुछ परेशानी हो जाए, इसीलिए जिसके लिए संभव हो वो इन नियमों का पालन करें। रात्रि को सोने से पहले अच्छे से दंत धावन करना चाहिए, जिससे कि मुंह में किसी भी प्रकार का अन्न का दान ना रहे। और एकादशी के व्रत वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। माघ मास है और माघ शुक्ल एकादशी पर गंगा स्नान का बड़ा फल है, यमुना स्नान का बड़ा फल है, त्रिवेणी स्नान का बड़ा फल है। जो लोग बाहर ना जा पाए वो घर पर ही गंगा के जल से स्नान करें। जो आपका स्नान करने का पात्र है, बाल्टी या टब, जिसमें भी आप जल भरते हैं, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल डालिए, फिर आप शुद्ध जल भरिए और उससे आप स्नान अगर संभव हो तो काले तिल उसमें डाल लीजिएगा। ये जो स्नान है ये बड़ा कल्याणकारी रहेगा। इस दिन आपको इस प्रकार से स्नान करना चाहिए। स्नान जो है वो सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय तक हो जाए, वो उत्तम रहेगा। इसके दो लाभ है। एक तो ये माघ मास की एकादशी है, तो इससे माघ मास के स्नान का फल भी प्राप्त होगा। माघ मास महात्म्य में भी परसों के अध्याय में ही वर्णन आया था, अगर आपने सुना हो तो। यदि मनुष्य 3 दिन, ब्रह्मदेव ने कहा है मनुष्य 3 दिन माघ स्नान कर लेता है तो उसे भी अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आप माघ मास के 3 दिन और 5 दिन में भी माघ स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसे अवसरों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इसीलिए प्रयास कीजिएगा कि इस दिन आप सूर्योदय से पहले या अंतिम समय जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय स्नान कर लीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आपकी जो कथा आदि है उसको सुनिए। अगर में आदि सुनते हैं तो उसको सुनिए। फिर आप पहले एकादशी का पूजन कर सकते हैं भगवान नारायण का। फिर आप एक साथ बैठ के महत्व में और एकादशी कथा आदि सुनिएगा। तो एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करना है। स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और जो उपयुक्त स्थान है आपके यहाँ पे एकादशी के पूजन का, जहां आप भगवान के चौकी स्थापित करती है या वो स्थान जहां भगवान की पूजा करती है, अगर आपके मंदिर में ही भगवान पहले से विराजमान है तो वही आप पूजन कर सकते हैं। रक्त से चौकी लगा सकती है। मैं सामान्य सामग्री आपको बता देता हूं क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। पूजा के लिए आपके पास भगवान नारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए, भगवान विष्णु की। इसके अतिरिक्त उन्हें स्थापित करने के लिए एक चौकी होनी चाहिए। उस पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र होना चाहिए। पूजा में अर्पित करने के लिए रोली, मौली, पान के 2 पत्ते आएंगे, एक आज के लिए, एक पारण वाले दिन के लिए। सुपारी 2 आएंगी, लौंग इलायची कम से कम 5-5, 7-7 आएंगी। धूप और दीप दिया 2 दिन जलेगा। आप चाहे तो एकादशी के दिन ही अखंड ज्योत जला सकते हैं, जो आज से एकादशी व्रत वाले दिन सुबह जब पूजन करेंगे तब आरंभ होगी, जलाई जाएगी और ये अगले दिन पारण तक जलानी है। या आप आज दिया जलाइए पूजा के समय और उसके बाद कल फिर से दिया जलाइए। जैसी आपके सामर्थ्य और श्रद्धा हो वैसे आप कर सकते हैं। धूप दीप ना वैद्य नैवेद्य के रूप में इस एकादशी पर भी तिलयुक्त कोई मिठाई है तो उसका भोग लगाना उत्तम रहेगा। अन्यथा आप छतु फल ला सकते हैं। अमृत का समय है, अगर आप अमृत अर्पित करते हैं भगवान को तो कल्याणकारी है। अगर ये ना हो तो आप मिश्री अर्पित कीजिएगा। जिन क्षेत्रों में बताशे प्रयोग होते हो वहां बताशे प्रयोग कर सकते हैं। भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ की आवश्यकता होगी। 2 जनेऊ चाहिएंगी, एक व्रत वाले दिन और एक पारण वाले दिन के लिए, और इत्र ले लीजिएगा। इस सामग्री की आवश्यक रहेगी पूजा के लिए। इनमें से जो सामान घर पे है वो ठीक है, जो नहीं है वो आप मार्केट से ले लीजिएगा। एक तांबे का लोटा या पीतल का लोटा आपके पास होना चाहिए। वो जो आप प्रतिदिन पूजन में यूज करते होंगे वो भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी सामग्री है जिसकी आपको आवश्यकता होगी और उसके बाद आप भगवान का पूजन करेंगे संकल्प करते हुए। संकल्प करना अनिवार्य है, बिना संकल्प के व्रत और पूजन उचित नहीं होता। तो संकल्प अवश्य कीजिएगा, फिर पूजन कीजिएगा। भगवान का संकल्प विधि पूजन की मैंने पहले बहुत बार बताई है, मैं आगे वीडियो में फिर से बता दूंगा। आने वाले जो वीडियो होंगे उनमें मैं विस्तार से पूजन विधि का अलग से वीडियो बना दूंगा। पूजन कीजिएगा, पूजन करके कथा श्रवण कीजिएगा। कथा के साथ विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण आप अवश्य कीजिएगा। विष्णु शास्त्र नाम और कथा दोनों एक साथ, और फिर आरती कीजिएगा। आपके लिए मैं प्रत्येक एकादशी पर विष्णु शास्त्र नाम और कथा एक ही वीडियो में रिकॉर्ड कर देता हूं, जिससे आपको ढूंढना नहीं पड़ता। तो आप उस वीडियो का लाभ लीजिएगा। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो इस प्रकार से आप ये कथा सुन के और विष्णु शस्त्र नाम सुन के आरती कीजिए। इसके बाद आपने पितरों को जल अवश्य देना है। पितृ तर्पण अवश्य करना है। पितृ तर्पण की बड़ी ही सरल विधि मैंने पहले बहुत बार बताई है, अभी संक्षिप्त में ही बताऊंगा कि आप गीता 7वें अध्याय को सुनते हुए पितृ तर्पण कीजिएगा। पितृ तर्पण एक ऐसी चीज है जिसको जितना किया जाए उतना कल्याणकारी होता है। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन को अगर आपने सुगम्य बनाना है, सरल बनाना है, तो आपको निश्चित ही समय समय पर अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। पितृ तर्पण, जल तर्पण आदि करते रहना चाहिए। अगर आप ये करते रहेंगे तो निश्चित आपके जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी। एकादशी पर आपने जल तर्पण करने के लिए लेना है तांबे का या पीतल का। उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिएगा, मिल जाए तो डाल लीजिएगा, सफेद पुष्प डाल लीजिएगा। उस लोटे को लीजिए, एक आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, लोटे को रखिए सामने और फिर गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। गीता का 7वां अध्याय सुनिए। सुनने के बाद उसका जो पुण्य है वो अपने पितरों को अर्पित कीजिए। दोनों हाथों में लोटे को उठा लीजिएगा। भगवान नारायण का ध्यान करते हुए संकल्प कीजिए कि प्रभु, मैंने जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इससे जो भी पुण्य होता है वो संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूं। ये उन्हें प्राप्त हो और इससे वो तृप्त हो। ये पुण्य आप अपने सभी पितरों को अर्पित करें। या आपको लगता है कोई ऐसा विशेष पितृ जिसकी मुक्ति की संभावना कम लगती हो, कि या तो उनके कर्म कुछ ऐसे रहे हो या उनकी मृत्यु ऐसे हालात में हुई हो जहां मुक्ति ना मिलती हो, तो आप उनको विशेष रूप से इसका पुण्य अर्पित कीजिए।
या आप सर्वे पितृ बोल सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके जो अपने पितृ होते हैं जिनको आप जानते, उनके अलावा भी कुछ पितृ होते हैं जो आपसे मुक्ति और तृप्ति की कामना रखते हैं। तो आप जब सर्वे पितृ बोलेंगे, कहेंगे कि जो मुझसे इस जल की कामना रखते हैं उन सबको मैं ये पुण्य फल और जल अर्पित करता हूं। तो इस प्रकार से संकल्प कीजिए कि ये पुण्य उन्हें प्राप्त हो। फिर जो लोटे में जल है ना, इससे तर्पण कीजिए। एक बड़ा पात्र लीजिए और तर्पण शुरू करेंगे तो आपके सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है ना, वो पितृ तीर्थ कहा जाता है। वहां से आप जल गिराते हुए, जल छोड़ते हुए तर्पण कीजिएगा। उलटे हाथ में लोटा पकड़िए, वहां से उस क्षेत्र से जल आप दूसरे पात्र में अर्पित कीजिए। दक्षिण की ओर धार जानी चाहिए, दक्षिण की ओर आपका मुख होना चाहिए और मंत्र बोलेंगे, ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः स्वाहा। इस मंत्र के साथ या सभी पितरों का ध्यान करते जाइएगा, उनका नाम या जो आपका संबंध उनके साथ है वह स्मरण करते हुए उन्हें ये जल तर्पण कीजिए कि हे मेरे पितरों, इस जल तर्पण को स्वीकार करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो, ग्रहण करो। ये तर्पण आपने अवश्य करना है। एकादशी पर तदोपरांत ये जल आप पीपल पर दे दीजिएगा। यदि रविवार का हो तो फिर आप किसी अन्य वृक्ष में भी दे सकते हैं। इसके बाद आप नियमानुसार दिन को व्यतीत कीजिए, शांतचित्त रहिए, किसी के प्रति वैर भाव नहीं, किसी का अहित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना। सायंकाल को कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन के लिए आप आसपास अगर कीर्तन होता है तो वहां जाइए, कीर्तन नहीं होता है तो हम एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें वो सभी स्तोत्र और पाठ होते हैं जो आपको कीर्तन का फल प्रदान करते हैं। तो आप उस वीडियो का लाभ लीजिए, उसको सुनिएगा और उसके बाद आप फल आहार कर सकते हैं। फल आहार के रूप में केवल फल ही आपको खाने चाहिए एकादशी के व्रत में। यूं तो आजकल लोग कुट्टू, शावक, सिंघाड़ा सब कुछ खा लेते हैं, उससे व्रत खंडित तो नहीं होता परंतु उसके पुण्य में कमी जरूर आ जाती है। इसीलिए मैं सदा आपसे यही कहता हूं कि यदि आप इनको खाने से बचें तो उत्तम रहेगा। आप केवल फल और दूध के साथ ही इस व्रत को करें, वो सर्वोत्तम है। शास्त्र कहते हैं कि एकादशी के व्रत में आप आहार लेते हैं वैसा ही पुण्य आपको प्राप्त होता है, और जितनी बार आहार लेते हैं उसी के अनुसार पुण्य घटता जाता है। लोग क्या करते हैं, सुबह पूजा कर ली फिर फल खा लेंगे, फिर दिन में जूस पी लेंगे, फिर सायंकाल को फिर से कुट्टू, सावक, सिंघाड़े से बना के कुछ खा लेंगे। ये व्रत नहीं। व्रत में केवल एक ही वक्त अगर फल आहार लेना तो एक ही वक्त फल खाइए और दूध ले लीजिए, इससे अधिक कुछ नहीं। निर्जला करना चाहते हैं, निर्जला कर सकते हैं। यह व्रत सजला और निर्जला दोनों ही प्रकार से किया जाता है। रात्रि को जागरण अवश्य करना है, जागरण की बड़ी महिमा है। और जागरण का मतलब ये नहीं कि आप टीवी देखते हुए जागरण कर, आप भगवान के स्रोत और पाठ करते हुए या सुनते हुए जागरण कीजिए। तो जो वीडियो मैंने अभी आपको बताया उसमें वो सभी स्रोत और पाठ होते हैं जिनको सुनते हुए आप रात्रि जागरण का फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो का लाभ अवश्य लीजिएगा। रात्रि जागरण कम से कम 2 बजे तक कीजिए, कल्याणकारी होता है। और अगले दिन पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, विधि विधान से पूजन कीजिए। पारण की पूजा बड़ी महत्वपूर्ण है। और अभी बता दूं, पारण सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वो व्रत जितने मर्जी अच्छे तरीके से कर लीजिए, यदि आपने पारण सही प्रकार से नहीं किया तो सारा क्षीण हो जाता है। और पारण इसलिए आवश्यक है क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि यदि आपने विधान से पारण नहीं किया व्रत का तो आपको केवल 30% पुण्य ही प्राप्त होता है, चाहे आप जितना मर्जी अच्छा व्रत क्यों ना करें। इसीलिए पारण जरूरी है। अब पारण की पूरी विधि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे पारण करना है, क्या पूजा विधि है। पारण के 3 नियम होते हैं कि पारण व्रत के अगले दिन अगर द्वादशी है तो द्वादशी में, लेकिन द्वादशी के पहले 5.5 घंटे निकल जाने के बाद, क्योंकि द्वादशी के पहले 5.5 घंटे व्रत के लिए बने हैं, वो हरिवासन का समय होता है। कई बार हरिवासन अगर दिन में आता है तो आपको पारण का देखना होता है। हरिवासन का समय निकल जाने के बाद और सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है। ये मूल सिद्धांत है। पारण के नियमों का सदा पालन करना चाहिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त और बाकी चीजें आपके हैं, इसकी जानकारी मैं विस्तार से आपको पारण के वीडियो में दूंगा। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत करना कब है। तो प्रिय दर्शकों, इस वर्ष 2026 में माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 28 जनवरी को शाम को 4:55 पर, और 29 जन दोपहर को 1:55 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 29 जनवरी को सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी।
और एक 55 के बाद द्वादशी आ जाएगी। तो उत्तम व्रत रहेगा, श्रेष्ठ व्रत रहेगा। 29 तारीख को हम व्रत करें एकादशी का। और जो एकादशी पर चावल ना खाने का नियम है ना, वो 28 को शुरू हो जाएगा। एकादशी के शुरू होते ही 4:30 बजे से ये जो नियम है ना चावल नहीं खाने का, ये इसलिए बता रहा हूं सबके लिए, जो व्रत नहीं भी करते हैं ना उनके लिए भी ये नियम 4:30 बजे से तो लागू हो ही जाएगा। तो आप 29 तारीख को व्रत करेंगे। पूजन के लिए शुभ समय रहेगा, क्योंकि गुरुवार का दिन है तो कचौघड़िया उत्तम है। 7:15 पर सूर्य उदय होंगे 7:15 से, और 8:45 तक का समय उत्तम कल्याणकारी है। इसमें आप पूजन कीजिए, संकल्प कीजिए, अधिक कल्याणकारी रहेगा। तो इस प्रकार से आपने व्रत करना है। अब बात करें पारण की, तो 29 को व्रत कर रहे हैं, पारण करेंगे 30 तारीख को। 30 तारीख को भीष्म द्वादशी रहेगी और प्रदोष व्रत भी रहेगा। सूर्य के मुख से द्वादशी है, शुक्रवार रहेगा। पारण के लिए इस दिन शुभ समय रहेगा 8:45 से और 10:15 तक। यह पारण के लिए उत्तम मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है। ऐसा नहीं कि पारण उसके बाद नहीं किया जा सकता, लेकिन शुभ मुहूर्त की बात करें तो यह समय रहेगा। अंत में एक बात और बताता चलूं कि एक अफवाह उड़ेगी भद्रा को लेके कि एकादशी पर भद्रा है, भद्रा है, भद्रा है। निश्चित रूप से भद्रा है। भद्रा की शुरुआत 28 तारीख को ही हो जाएगी रात्रि को, और 29 तारीख को दोपहर को 2 बजे तक 1:55 तक भद्रा रहेगी। परंतु इस भद्रा का इस एकादशी पूजन पर प्रभाव नहीं रहेगा, इसीलिए डरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यह थी जानकारी। एकादशी के विषय में जितना हो सके इस जानकारी को लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि लोग भ्रम से बचे। इससे पहले कि भ्रमित करने वाले भ्रम उत्पन्न करें, आप सही जानकारी को लोगों तक पहुंचा दें, जिससे कि उनका भ्रम उत्पन्न होने से पहले ही नष्ट हो जाए और सब सही प्रकार से पूजा पाठ करते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए इस व्रत को पूर्ण करें। ईश्वर सबका कल्याण करेंगे। हरे कृष्णा।